हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल भैया एक न्यू सब्जेक्ट के साथ थर्ड ईयर ईएनटीसी जो ब्रांच है एसपीवी 2019 पैटर्न स्टूडेंट्स, उनके लिए एक सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का कंप्लीट ओवरव्यू मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप, कैसे कैसे आपको रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, कहाँ पर रिसोर्सेज मिलने वाले हैं, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड सब्जेक्ट कैसे होने वाला है, हार्ड होने वाला है या अपने को इजी आने वाला है ये सब्जेक्ट। ठीक है। और बाकी सब कुछ भी ये बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियोज मैंने आपको ऐप चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। एंड उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। यस। तो अपना सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं अपन, क्या है अपना ओवरव्यू वाला है। सब्जेक्ट कोड है अपना 304195। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी जो इलेक्टिव 2 है अपना, इलेक्टिव 1 एस कंप्यूटर नेटवर्क था, उसका हमने इलेक्टिव 2 किया जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी। मार्क्स कैसे होते हैं, 30+70 का पैटर्न है अपना। 30 मार्क्स इन सेम एंड 70 मार्क्स का आ जाएगा एंड सेम का एग्जाम होगा। देन 30 मार्क्स तो अपने 30 मार्क्स में आएंगे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। एंड 70 मार्क्स के लिए यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, यानी 4 यूनिट्स आएंगे अपने यहाँ पे एंड सेम के लिए। ठीक है। यहाँ पे कोई प्री नहीं रिक्वायरमेंट है, बस ये सब्जेक्ट में आपको क्या है मैं एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एल्गोरिथम्स पढ़ने होंगे। एल्गोरिथम्स, बहुत एल्गोरिथम पढ़ने वाले, नेटवर्क को कैसे सिक्योर करते हैं उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम। मतलब अपन कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, अपना मैसेज जैसे लाइक हेलो सेंड किया, तो हेलो डायरेक्टली नहीं सेंड होता है, उसको अलग अलग एल्गोरिथम में कन्वर्ट करके, यानी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको सीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देन उसको बाद अपने यहाँ पे रिसीवर तक ट्रांसफर होता है। रिसीवर साइड में भी अगेन यहाँ पे जो रिसीवर क्या करता है, अपना जो सीपर टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट में, तभी अपना जो रिसीवर या जिसको अपन सेंड कर रहे हैं उसके पास हेलो मैसेज आता है। ठीक है। तो मेथड जो बीच में मिडल वेयर का काम करता है, या नेटवर्क जिसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू जाता है, तो वो नेटवर्क में अगर अपने मैसेज डायरेक्टली चला गया तो क्या हो जाएगा, अपना मैसेज अटैक हो सकता है, यानी उसमें मैसेज पे अटैक हो सकता है, या उस मैसेज फॉल्ट हो सकता है, या मैसेज स्प्लिट हो सकती है। यानी अगर कॉन्फिडेंशियल कोई नोटिस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा अनऑथराइज एक्सेस को, अनऑथराइज यूजर को। ठीक है। एंड क्रेडिट स्कोर होने वाला है इसका 3। इस बात करते हैं अपने यूनिट्स वन बाय वन, यूनिट्स के बारे में, कौन से यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं अपन। देन यूनिट नंबर 1 होने वाला है जिसमें अपने यहाँ पे अटैक्स ऑन कंप्यूटर्स, यानी जो अपना अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें अपने यहाँ पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जिसमें अपने जो अटैकर या हैकर रहते हैं वो अपने को जो कुछ भी चेंजेस करते हैं वो दिख जाता है, या अपने को फील हो जाता है कि हाँ कौन सा है अपने पास डेटा में कोई चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, वो चेंजेस विजिबल होते हैं। एंड कोई अटैक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अपने यहाँ पे डेटा स्प्लिट हो गया, या अपने जो अटैकर है हैकर है उसने डेटा निकाल लिया लेकिन फिर भी अपने को पता नहीं चलता। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स पढ़ेंगे। ठीक है। क्या जगह नीड ऑफ सिक्योरिटी, जिससे रिलेटेड आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाता है, नीड क्यों है सिक्योरिटी की, एंड सिक्योरिटी अप्रोच कौन कौन से होते हैं, देन प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स, कौन कौन से अटैक्स होते हैं उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। यानी अपने एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक जो इंपॉर्टेंट है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है सिक्योरिटी मैकेनिज्म, यानी कौन कौन सी मैकेनिज्म यूज करते हैं अपन सिक्योरिटी के लिए, यानी डिफरेंट डिफरेंट अपने मैसेज को या अपने डेटा को कैसे सिक्योर करते हैं नेटवर्क में, तो उसके लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स है। मॉडल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी अलग अलग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं, अपने डेटा को सिक्योर करते हैं नेटवर्क में। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 2 जिसमें अपन क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, यानी जो अपना ओरिजिनल या मैसेज है, प्लेन मैसेज है, उसको सिपर टेक्स्ट यानी जिसको अलग अलग मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करना। यानी प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, ह्यूमन रीड कर सकता है, एंड सिपर टेक्स्ट क्या होता है, ह्यूमन रीड नहीं करता, ह्यूमन उसका कॉन्सेप्ट नहीं फाइंड कर सकता है कि कौन से क्या है उसका, लिखा क्या है, मतलब क्या है उसका। यानी उसको लाइक अपना प्लेन टेक्स्ट है हेलो, उसको कन्वर्ट कर दिया है, अलग अलग स्प्लिट कर दिया, यानी आगे पीछे उसको अलग अलग एल्गोरिथम यूज करके वहाँ पे क्या कर दिया, उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सिपर टेक्स्ट ऐसे याद रख सकते हैं, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है। जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। देन उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक क्या होती है, ट्रांसपोर्ट टेक्निक क्या होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या होती है, टेक्निक होती है। क्रिप्टोग्राफ यानी जो अपना सिग्नल है उसको क्रिप्टोग्राफी के कॉन्सेप्ट में कैसे यानी क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पे, अलग जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से ह्यूमन नॉट रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हैं, जहाँ पे सीपर टेक्स्ट को क्या है अपने ह्यूमन डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। ठीक है। देन इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ये आपको ध्यान रखना है। आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, ये दो टेक्निक होती है, सब्स्टिट्यूशन एंड
ट्रांसपोज टेक्निक, जिसमें अपने को प्लेन टेक्स्ट को सिपर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका ये एल्गोरिथम्स होती है। वो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब्स्टिट्यूशन टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए, या इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। देन स्टेनोग्राफी क्या होता है, की रेंज एंड की साइज एंड पॉसिबल अटैक कौन कौन से होते हैं, वो भी यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, राइट। ये हो गया अपना क्रिप्टोग्राफी, यानी जो कोडेड अपना ओरिजिनल फॉर्म में या मैसेज है, प्लेन टेक्स्ट है, उसको सिपर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे एल्गोरिथम्स होते हैं, टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, वो टेक्निक्स के बारे में अपने यहाँ पे यूनिट नंबर 2 में कवर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की फॉर सीपर्स, एंड जो भी अपना कोडेड फॉर्म है कन्वर्ट कर चुके हैं हमने, जिसको क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो प्लेन टेक्स्ट की क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट हो गया, उसको कैसे कन्वर्ट, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की, यानी एक कोई अपने वैल्यू कंसीडर कर लेट की क्या है अपने यहाँ पे, की के हेल्प से अपन यहाँ पे लॉक खोलते हैं, यहाँ पे की एल्गोरिथम आते हैं, की हेल्प से अपन लॉक खोल सकते हैं, अगर अदर की अप्लाई किया क्या जगह वो लॉक नहीं खुलेगा, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं, यानी जो अपना कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो अपना की यूज किया है, उसी की का हेल्प करके यहाँ पे रिसीवर साइड में इनक्रिप्ट से क्या कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपन ब्लॉक सिपर प्रिंसिपल क्या होते हैं एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें डीएस, एईएस एंड ब्लूफिश एल्गोरिथम, देन डिफरेंशियल एंड लीनियर क्रिप्टो एनालाइज क्या होता है, देन ब्लॉक सिपर मोड्स कौन कौन से होते हैं, मोड्स ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे, जिसमें स्टीम सिपर एंड RC4 लोकेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ एनक्रिप्शन फंक्शन, एनक्रिप्शन फंक्शन का लोकेशन कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे किस पोजीशन पे होता है, देन की डिस्ट्रीब्यूशन, एंड की डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सेम की अगर अपने यहाँ पे पब्लिक की एंड प्राइवेट की कैसे हो जाएगा, जो यूजर ए है उसके पास प्राइवेट की होगी, वो यूजर बी तक सेंड करेगा ओनली, यूजर यूजर ए का की यूजर बी को नहीं फाइंड होगा, अपने को डायरेक्टली पता नहीं होगा। एंड पब्लिक की में क्या होता है, यूजर ए का जो की है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है डिक्रिप्ट करने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम क्या सिस्टम्स क्या होता है, देन एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें RSA डिफाइन एल्गोरिथम, डिफाइन हेलीमैन एल्गोरिथम एंड ECC एल्गोरिथम, ये डिफरेंट टाइप एल्गोरिथम मैंने आपको बताया कि एल्गोरिथम थोड़ा सा हार्ड जाने वाला है, कि हर एल्गोरिथम का अलग अलग कॉन्सेप्ट रहता है, हर एल्गोरिथम को अलग से समझ में आना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको एल्गोरिथम का नाम गिवन होगा, देन उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ये सब्जेक्ट हार्ड जाने वाला है एल्गोरिथम की वजह से, अलग अलग एल्गोरिथम आपको एक बार तो सभी एल्गोरिथम अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपना मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड मैसेज ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम एंड हैशिंग फंक्शन, एंड जो मैसेज है अपना मैसेज को कैसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, यानी जो अपना यूजर है, जो रिसीवर यूजर है, वो अपना करेक्ट यूजर है या नहीं है, वो कैसे हेल्प से करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन, अलग अलग स्कीम्स यूज करते हैं यहाँ पे, कोड ऑथेंटिकेशन कोड यूज करते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, देन हैश फंक्शंस यूज करते हैं, हैश फंक्शन मतलब अलग अलग कीज यूज करते हैं, हैश कीज यूज करते हैं, देन इसमें HMSE, CMSE एंड डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे ये क्वेश्चन डिजिटल सिग्नेचर की स्नैप एल्गोरिथम, इन दोनों में से किसी एक से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम क्या होती है, उसका कैसे कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। एंड की स्नैप की एल्गोरिथम क्या होती है, उसका कैसे कॉन्सेप्ट रहता है, वो डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन, जो ऑथेंटिकेट कैसे करना है वो अपने एप्लीकेशन होते हैं, देन ऑथेंटिकेशन सर्वर, यानी जो सर्विस होती है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन करने के लिए अलग अलग सर्विस होती है, जैसे पब्लिकली सर्विस क्या होती है, की इंटरफेस एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी बायोमेट्रिक की हेल्प से अपने यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूजर की, जो रिसीवर यूजर है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट यूजर है या नहीं है, वो एक्सेस कर सकता है जो मैसेज को, ठीक है। यानी ऑथेंटिकेट करने का, या जिसको करेक्ट यूजर यानी जो ओरिजिनल यूजर है या ऑथेंटिकेट ऑथराइज यूजर है उसी को एक्सेस मिले, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें आप डिजिटल सिग्नेचर एंड की स्नैप एल्गोरिथम, की स्नैप एल्गोरिथम, ये अच्छे से आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अपना यूनिट नंबर 5 में अपन पढ़ने वाले ईमेल, जो अपना ईमेल होता है उसका सिक्योरिटी कैसे होता है, यानी मेल का सिक्योरिटी कैसे होता है, जिसमें प्रीटी गुड प्राइवेसी देखिए, प्राइवेसी के बारे में देखेंगे, देन MIME एंड IP सिक्योरिटी ओवरव्यू, यानी जो सिक्योरिटी ओवरव्यू है उसके बारे में देखेंगे, एंड IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, देन सिक्योरिटी एल्गोरिथम या जो आर्किटेक्चर क्या होता है, देन ऑथेंटिकेशन हेडर क्या होता है, उसके रिलेटेड आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ऑथेंटिकेशन हेडर से रिलेटेड, इनकैप्सुलेटिंग, यानी अपना डेटा है उसको कैसे कैप्सूल में डाल, कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट करके देन उसको सेंड करते हैं सिक्योरली, देन सिक्योरिटी पेलोड क्या होता है,
इस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। कंबाइनिंग सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट, यानी जो अपना की रहती है पब्लिक की एंड प्राइवेट की, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे किस कॉम्बिनेशन में मैनेज करना है, वो यहाँ पे ईमेल सिक्योरिटी में रीड करने वाला है, सिक्योरिटी में पढ़ने वाला है। ठीक है। देन यूनिट नंबर 6 में देखेंगे वेब सिक्योरिटी, यानी अपना जो वेबसाइट होता है उसका सिक्योरिटी कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से अपने यहाँ पे लेयर्स यूज करते हैं। क्या जाएगा वेब सिक्योरिटी कंसिडरेशन, क्या जाएगा अपना सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी जो अपना डाटा ट्रांसमिशन के लिए सिक्योर सॉकेट लेयर, जिसमें ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट यानी जो अपना मैसेज है यूजर से या होस्ट से अपने सर्वर तक कैसे जाता है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर। देन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, या जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, यानी जिसे अपने यहाँ बोलते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, उनमें कैसे उनकी सिक्योरिटी कैसे होती है। देन इनसाइडर, देन अपने यहाँ पे क्या जगह डिटेक्शन या जो डिलीटेशन है, अगर अपने यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको डिलीट कैसे करना है, उसका कैसे डिलीट हुआ तो क्या जगह अपना कैसे उसको सिक्योर करना है। पासवर्ड मैनेजमेंट, यानी जो अपना यूजर किसी लोग वेब लॉगिन है, एडमिन लॉगिन है जिसका पासवर्ड है, यूजर कैसे मैनेजमेंट करना है उसका देखते हैं। देन वायरस रिलेटेड थ्रेट, यानी अलग अलग थ्रेट्स भी होते हैं वेब सिक्योरिटी में। क्या होते हैं कि कोई एक ही यूजर मल्टीपल टाइम लॉग ओपन करने का ट्राई कर रहा है, तो क्या अपने यहाँ पे थ्रेड्स रहती है। देन काउंटर मेजर, देन फायर वॉल्स डिजाइन, यानी जो भी अपना जो अनऑथराइज यूजर अगर एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए अपने यहाँ पे फायर वॉल्स होते हैं, डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता अपने डाटा को। देन टाइप्स ऑफ फायर वॉल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे फायर वॉल्स के बारे में। देन सिक्योर इंटर ब्रांच, यानी इंटर ब्रांच पेमेंट, यानी कोई एक से अगर अपने बैंक में ट्रांसफर, अगर एसबीआई बैंक में है तो आपका खाता दूसरे अगर यूजर रिसीवर यूजर का भी क्या जगह अपना एसबीआई में है तो क्या जगह अपना इंटर ब्रांच एंड इंट्रा ब्रांच में अपने कैसे पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है उसके बारे में देखेंगे। उसको सिक्योरली कैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है उसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। देन क्रॉस साइट एंड वॉलेंटिलिटी एंड वर्चुअल ई लोकेशन, वर्चुअल ई लोकेशन। अब ये क्या होता है अपने इसके बारे में अपन यहाँ पे कंप्लीट वेब सिक्योरिटी में, यानी वेब सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में अपन कंप्लीट यहाँ पे देखने वाले हैं। यूनिट नंबर 6, यानी अपना कंप्लीट किसके रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है। नेटवर्क के बारे में किसको सिक्योर को बेसिक टू सिक्योरिटी लेवल तक अपने यहाँ पे कंप्लीट इसी में ही डिस्कस करने वाले हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे अपने आप को कैसे लिखना है एंड क्या क्या अपने पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 to 6 में। ठीक है, ये हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी का सब्जेक्ट ओवरव्यू कंप्लीट हमने देख लिया, मार्क्स सिस्टम देख लिया कैसे अपने को मिलेगा। एंड अब बात कर देते हैं अपना इसका नोट्स एंड PYQ सॉल्व कहाँ मिलेंगे। तो विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है आपको, विजय अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है एंड ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। एंड ऐप स्टोर पे अगर जाएँ तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप कोड डालेंगे SBK BXD, यहाँ पे क्या जाएगा अपना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालने के बाद आपको वहाँ पे भी लॉगिन हो जाएगा iOS प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। देन नेक्स्ट वहाँ पे मैंने आपको ऐप में नेटवर्क सिक्योरिटी नाम से एक सब्जेक्ट जो अपना कोर्स कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ जिसमें आपको ऑल PYQs क्या क्या मिलेगा, आपको PYQs मिलेंगे, जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन मिलेगा। एंड उनको सॉल्यूशन इस फॉर्मेट में रहेगा जिससे आपको अगर वो आपको अच्छे से परफॉर्म आज ने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि वो वर्किंग क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एल्गोरिथम का वर्क कैसे हो रहा है, वर्क फ्लो कैसे होता है, वो वर्क फ्लो के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क्स ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एल्गोरिथम के क्वेश्चन अब कंप्लीट इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है, तो उस हिसाब से आपको याद भी करना होगा, यानी उस हिसाब से आपको कंप्लीट स्टडी भी करना होगा। ठीक है, तो ये कोर्स का प्राइसिंग रखा है मैंने, फी मिनिमम टू मिनिमम फीस रखा है। फी ओरिजिनल फीस 90 रुपीज़ था, 89 रुपीज़ था। देन उसका ऑफर प्राइस है 49 रुपीज़। ऑफर प्राइस मैंने 19 जो 89 से मैंने 49 में कर दिया इनसेम के लिए, और इनसेम बैच के लिए। यानी अगर आप जल्दी जल्दी आप नेटवर्क सिक्योरिटी का जो कोर्स है वो जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। 49 रुपीज़ जो प्लेटफॉर्म फीस रहती है वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। एंड ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है ये अपना फीस। ठीक है, स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट मैंने 49 रुपीज़ में कोर्सेज दिए थे, इसी सेमेस्टर में भी कोर्सेज जो अपने PDF फॉर्मेट में है वो आपको 49 रुपीज़ में ही अवेलेबल करा दिया गया है मैंने। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी एक्सेस ले लेना है इनसे मटेरियल का। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड बाकी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ओवरव्यू यानी क्या क्या सिलेबस ओवरव्यू है वो मैंने आपको चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट का कैसा कौन सा सब्जेक्ट हार्ड होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट अपने को अपने ईजी जाने वाला है वो अपने यहाँ पे देख चुके हैं।
ठीक है, तो ये था अपना नेटवर्क सिक्योरिटी, एंड ये जल्दी से आप एक्सेस कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वहाँ पे अभी कोर्स नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ टाइम में आप ऐप डाउनलोड करके रखिए, आपको कुछ टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ऐप का। ठीक है, यहाँ पे आपको कोर्स जैसे ही लॉन्च होगा आपको पता चल जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे होंगे। अब आप बात करते हैं अपने यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी। ये कंप्लीट हुआ हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको सभी क्लियर हो गया होगा। एंड सिमिलर टाइप की वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि आपको बाकी सब्जेक्ट का भी वीडियो अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा देता हूँ, जिसे आप जल्दी जल्दी वो देख के आप ओवरव्यू ले सकते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।